नमस्ते दोस्तों, सुनो कहानी में और एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में राजा के महल से कुछ दूरी पर झोपड़ी नुमा घर में एक बूढ़ी माँ और उसके जवान बेटा रहा करते थे। उसका बेटा पढ़ा लिखा था, पर स्थिति के मारे वह रोज दैनिक मजदूरी करने को मजबूर था। वह रोज सुबह मजदूरी के लिए जाता और शाम को लौटता था, और इसी तरह इन दोनों माँ बेटे का जीवन चल रहा था। एक दिन की बात है, दोनों माँ बेटे शाम का खाना खाने के बाद आराम से सो रहे थे। तभी राजा का हाथी आकर दोनों माँ बेटे का घर को हिला रहा था। अजीब तरह का घर में हो रही हलचल देख बूढ़ी माँ जग गई और दिया जलाते हुए खिड़की के सामने जाकर झाँकने लगी तो देख रही है कि एक हाथी खड़ा है, और कुछ देर के बाद वह वहाँ से चला गया। दूसरा दिन छोड़ तीसरा दिन हाथी फिर आया और उसी तरह का हरकत करने लगा। फिर दिया जलाने के बाद हाथी वहाँ से चला गया। बुढ़िया का बेटा दिन भर का मजदूरी करके थका रहता था, जिसके कारण तुरंत गहरी नींद में सो जाता था, जिसके कारण इस सब घटना के बारे में उसका बेटा को पता नहीं चल रहा था। एक दिन शाम का खाना होने के बाद उसकी बूढ़ी माँ अपने बेटा को ये सब घटना के बारे में बता रही है। बेटा, एक दिन हम लोग अकारण मर जाएंगे। उसका बेटा यह सुनकर चौंक गया और उत्सुकता से पूछने लगा, माँ कैसे? रोज दिन तो कमा कमा के ला रहा हूँ और सुबह शाम भरपेट खाना खा रहे हैं, तो कैसे मरेंगे? उसकी बूढ़ी माँ अपने बेटा को समझाते हुए, बात वो नहीं है बेटा, बात दूसरा है। राजा का हाथी हम लोगों का घर को हिलाने आता है। एक दिन हम लोगों का घर गिर गया तो हम लोग मर जाएंगे। यह सुनकर उसका बेटा गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, ऐसी बात है तो क्यों मुझे नहीं बताती है? ऐसा बोलकर जगने लगा। ठीक 12 बजे आसपास उस दिन भी हाथी आया और हिलाने लगा। उस दिन लड़का जगा हुआ था। वो तुरंत बिस्तर से उठा और दिया जलाते हुए खिड़की के सामने जाकर हाथी को बोला, रे हाथी, भाग यहाँ से, नहीं तो सूर को पकड़कर फेंक दिया ना तो 7 समुद्र लंका के उस पार जाकर गिरेगा। यह सुनकर हाथी वहाँ से सरपट भागा और उस दिन से दोनों माँ बेटे बढ़िया से रहने लगे। घटना के 2-3 दिन के बाद गांव वाले और आसपास के गांव वालों को राजा के दरबार में हाजिर होने के लिए कहा गया। सारे लोग राजा के दरबार में हाजिर हो गए। उपस्थित सभी लोगों से राजा पूछने लगा, कौन मेरा हाथी को गाली दिया है, मारा है? मेरा हाथी खाना पीना छोड़ दिया है, 2-3 दिन से कुछ भी खा पी नहीं रहा है, बताओ। गांव वाले एक एक कर उठ के कह रहे हैं, मैं गाली नहीं दिया हूँ हजूर, मैं नहीं मरा हूँ हजूर। एक बार बुढ़िया का बेटा का पारी आया तो ये उठकर बोला, मैं इनको गाली दिया हूँ हजूर, क्योंकि यह हाथी मेरा घर को हिलाने जाता था तो मैं हिलाते हुए देखा तो बोला, रे हाथी भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा सूंड को पकड़ के उठा के फेंक दिया ना तो तू 7 समुद्र लंका के उस पार जाकर गिरेगा, यही बोला हूँ। लड़का का यह बात सुनकर उपस्थित सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं और राजा भी आश्चर्यचकित हो गया। और राजा फिर पूछने लगा, क्या तू ऐसा कर लेगा? लड़का बोला, जी हाँ हजूर। तो राजा ने अपने मंत्रियों से बोलकर हाथी को इस लड़का के पास लाया और लड़का को फेंकने के लिए बोला। लड़का ने बड़ी फुर्तीला से हाथी के सूंड को पकड़ा और उठा दिया और एक बार घुमा के फेंक दिया तो हाथी चिघाड़ते हुए जा रहा है। यह सब होने के बाद राजा फिर लड़का को मुस्कुराते हुए बोला, जाओ उस हाथी का हड्डी लेके आओ। लड़का अपनी सारी जुगाड़ी करने के बाद अगले दिन भोरे भोरे हाथी का हड्डी लाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ता में एक गांव मिला, जहां पर एक किसान अपनी ढेर सारे बकरियों को चरा रहा था और चराने के क्रम में वह एक मोटा सा पेड़ को खींचकर जमीन के बराबर कर दिया है और उसकी सारी बकरियां उस पेड़ के पत्तों को खा रही हैं। यह देखकर लड़का बोला, क्या पहलवान है भैया, इस पेड़ को खींचकर जमीन के बराबर कर दिए हैं और सारे बकरियां इसके पत्तों को खा रही हैं। तब वो किसान बोला, मैं क्या पहलवान हूँ भैया, वो मुझसे भी ज़्यादा पहलवान है। एक राजा के राज का वो आदमी हाथी को उठा के फेंक दिया है, सो इधरे जा रहा है चिघाड़ते हुए। लड़का बोला, मैं ही हूँ भैया। राजा
उस हाथी का हड्डी लाने के लिए बोला है तो उसकी खोज में निकला हूँ। किसान फिर बोला, इधर जा रहा है। खोजने के क्रम में चलते चलते जिस गांव आसपास रात हो जाती है उसी गांव में कुछ खा पी के आराम करता है। फिर अगले सुबह फिर निकल पड़ता है। इसी तरह चलते चलते रास्ता में एक लुहार से मिला। लुहार भट्ठा में से गरम गरम लोहे को निकाल के अपने घुटना में रखकर पीट पीट के सामान बना रहा था। यह देखकर लड़का बोला, क्या पहलवान है भैया, इस गरम गरम लोहे को भट्ठी में से निकाल कर अपना घुटना में रख के पीट पीट के सामान बना रहे हैं। यह सुनकर लुहार बोला, सो तो ठीक है भैया, ऐसा मैं करता हूँ, लेकिन मैं क्या पहलवान हूँ। एक राजा के राज का वो आदमी मुझसे भी ज़्यादा पहलवान है। वो हाथी को उठाकर फेंक दिया है, वो आदमी मैं ही हूँ। राजा बोला है कि हाथी का हड्डी को लेके आओ, तो उसी हड्डी की खोज में निकला हूँ। लड़का अता पता और दिशा की जानकारी लेकर यहाँ से निकल पड़ा। रास्ता में चलते चलते और एक किसान से भेंट हुआ जो अपना खराब ट्रैक्टर को खींचते हुए घर की ओर ले रहा था। यह देखकर लड़का बोला, क्या पहलवान है भैया, अपना खराब ट्रैक्टर को खींचते हुए अपने घर तरफ ले जा रहे हैं। किसान बोला, हाँ भैया, ऐसा तो मैं करता हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन एक राजा के राज का वो आदमी मुझसे भी ज़्यादा पहलवान है जो एक हाथी को उठाकर फेंका है तो इधर चिघाड़ते हुए जा रहा है। वो आदमी मैं ही हूँ भैया। राजा बोला है कि हाथी का हड्डी को लेके आओ, तो उसी की खोज में निकला हूँ। इस तरह से वो लड़का आता पता करते, आदमी लोग से पूछताछ करते उस जगह पर पहुँच गया। क्योंकि लड़का को हाथी जहाँ गिरा था वहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी समय लगा, तो हाथी सल गड़ गया था और हड्डी भर बचा था। तो कुछ हड्डी को लेकर वहाँ से राजा के राजमहल की ओर निकल पड़ा। लड़का हाथी का हड्डी लेकर राजा का राजमहल पहुँचा तो फूल माला से स्वागत किया गया और उसे नहा धुलाकर राजकुमार की तरह कपड़ा वपड़ा पहना दिया गया। फिर वहाँ राजा ने इस बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ लड़का को पुरस्कार के तौर पर अपनी बेटी से शादी करा दिया और साथ ही साथ अपनी सियासत के आधी राज को इस लड़का को दे दिया और लड़का अपनी माँ और राजकुमारी महलों में राजघरानों की तरह रहने लगे। मेरा वीडियो कैसे लगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, आगे वीडियो में फिर मुलाकात होगी।